जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेपाल पहली बार त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली करेगा निर्यात। चागोस द्वीप पर ब्रिटेन के औपनिवेशिकरण का हुआ अंत। $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत बना दुनिया का चौथा देश। DRDO ने चौथी पीढ़ी के वायु रक्षा प्रणाली विशोराइट्स का राजस्थान में किया सफल परीक्षण। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का किया उद्घाटन। मुंबई ने 27 साल बाद जीता ईरानी कप 2024। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर करने की घोषणा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र हुए स्थापित। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने की प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज। उड़ीसा में हुई पहली बार राज्य प्रायोजित तेंदुए की गणना। तो चलिए दोस्तों, अब इसका विश्लेषण देखेंगे। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो इसको किया है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है दोस्तों, भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। भारत की लैंड को ये यूज करेगा नेपाल और अपनी बिजली बेचेगा किसको? बांग्लादेश को। ठीक है दोस्तों, 40 मेगावाट बिजली की इसमें समझौता हुई है। पश्चिम बंगाल, जो जैसे आप देख लीजिए कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। यहाँ पर दोस्तों नेपाल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हिमाचल प्रदेश में होता है, तो ये याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश नहीं मिलता है जो है नेपाल से। ठीक है, उत्तराखंड से चालू होता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटान में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, 4 प्रदेश मिलते हैं। ठीक है। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन जी को। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है? तो टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 अगस्त को मनाया जाता है। टिम बर्नर्स-ली इसके क्या हैं? पिताजी या जनक माने जाते हैं, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, और 1 अगस्त को मनाया जाता है WWW डे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डे। ओके। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है दोस्तों? किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले जी ने जीता था। हाल ही में ब्रिटेन के चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने का घोषणा कर दिया है ब्रिटेन ने? किसको? मॉरिशस को। ठीक है, ब्रिटेन के पीएम कौन है? कीर स्टारमर। ओके। चागोस द्वीप दोस्तों ये हिंद महासागर में आपको मिलेगा। चागोस द्वीप एक द्वीप समूह है, उसी में एक द्वीप मिलेगा डिवो गार्सिया, जिस पर अमेरिका का सैन्य अड्डा बना हुआ था। ठीक है, बना हुआ है अभी तक, और इसको अब जो है किसको दे दिया जाएगा? चागोस द्वीप को मालिकाना हक दे दिया गया है मॉरिशस को। ठीक है, अभी तक इसको ये जो है कॉलोनी बना हुआ था उसका, ब्रिटेन का, अब इससे छुटकारा मिल गया। ठीक। राजधानी मॉरिशस की कहाँ है? पोर्ट लुइस। पीएम कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। और यहाँ पर ही विश्व हिंदी सचिवालय है, कहाँ पर? मॉरिशस में। ठीक, ये देखिए आप लोकेशन इसका, इंडियन ओशियन में इसका लोकेशन है। ये हो गया चागोस द्वीप, है ना दोस्तों। और यहाँ पर आपका मॉरिशस मिल जाएगा, तो यहीं पर अब इसको मान्यता दे दी गई है कि ये मॉरिशस का माना जाएगा। हाल ही में पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन कहाँ पर हुआ है भारत में? चेन्नई। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है दोस्तों? सीबीएसई ने। हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया? किस स्टेट ने? तेलंगाना ने। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों पहले तमिलनाडु में, फिर राजस्थान में। ठीक है, 2 जगह प्रारंभ हुआ था। हाल ही में $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत दुनिया का कौन सा स्थान पा गया है? तो चौथे स्थान पर भारत हो गया है। इससे ऊपर जो है चीन, जापान, स्विट्जरलैंड है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार अमेरिका भी तो होना चाहिए। तो अमेरिका तो दोस्तों छापता ही है जब मतलब डॉलर, तो उसका क्या देखना? उसके तो हर आदमी के पास डॉलर है ना, तो उसको नहीं देखा जाएगा। बाकी जिन जो डॉलर नहीं छापते हैं उनका देखा जाएगा। तो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड है, और चौथे नंबर पर आ गया है अपना भारत। ओके, जिसका फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के ऊपर हो गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी कहाँ पर दी है? महाराष्ट्र में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये 1 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ में लॉन्च किया था अमित शाह ने। हाल ही में DRDO ने चौथी पीढ़ी के वायु रक्षा प्रणाली
इसको दोस्तों आप स्वरोड्स भी पढ़ सकते हैं, विश्वरोड्स भी पढ़ सकते हैं, विश्वराद भी पढ़ सकते हैं, वसोराद भी पढ़ सकते हैं। जो पढ़ना पढ़िए, इंग्लिश नेम याद रखिए VSHORADS, ठीक है। स्वराड्स इसको पढ़ना ज़्यादा उचित होगा। तो इसका जो है सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो राजस्थान पोखरण में हुआ है, ठीक है, राजस्थान में हुआ है इसका परीक्षण। ये चौथी पीढ़ी का कम दूरी का वायुरक्षा प्रणाली है, ठीक। समर क्या है, तो समर सतह से हवा में मार करने वाला वायुरक्षा प्रणाली है, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और आयरन डोम कहाँ का है, इस समय बहुत चर्चा में है, तो ये इजराइल का वायुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। ये 400 भी अपने पास है, ये जो है हम लोगों ने रसिया से आयात किया है, ठीक। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA-20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, दिनेश कार्तिक। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पर इसका जो है पहला संस्करण आयोजित किया गया, भारत में। हाल ही में चर्चा में रहे बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये वर्ल्ड बैंक जो है इसको निकालेगा। अभी तक जो था इसको दूसरे नाम से निकालता था, अब वर्ल्ड बैंक इसको निकालेगा बी रेडी नाम से, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर शुरू किया है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में आयोजित किया था। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। तो इन दोनों के लिए इसको याद रखिए। शिक्षा के लिए शिक्षकों के आवाज़ को महत्व, ये क्या है, इसका थीम है। थीम क्या है, शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवाज़ का महत्व। 2022-23-24 डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर में 2009 से इसको शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। 2009 में 5 अक्टूबर को इसको स्थापित किया गया था। गंगेटिक डॉल्फिन ये जो है राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है अपने यहाँ का। कब मनाया गया इसको राष्ट्रीय जलीय जीव, 5 अक्टूबर 2009 को, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, इनका नाम भी याद रखिएगा, क्या नाम है सर्वोच्च सम्मान का, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी वहाँ की यात्रा पर, तो वहीं पर सम्मानित किया गया। तिमोर लेस्टे ने भी सम्मानित किया था और फिजी ने भी सम्मानित किया था, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व, तीसरे सबसे बड़े, ये भी याद रखिएगा किस नंबर का है, तीसरा सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध कहाँ से है, दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने लॉन्च किया था, असम ने, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया, महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो कार्यक्रम था 2 चिप पर आधारित था, कौन कौन सी, एक गऊ चिप, एक महिषी चिप, ठीक है। गऊ मतलब गाय, देसी गाय हो या मवेशी, और महिषी चिप मतलब भैंसों के लिए, भैंसों को संस्कृत में महिषी कहते हैं, ठीक है। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है कहाँ पर, पोहर देवी महाराष्ट्र में, ठीक है, पोहर देवी महाराष्ट्र में किया गया है इसका उद्घाटन। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों हरियाणा में हुआ है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो टीवी सोमनाथन को। कैबिनेट सचिव किसको बनाया गया है, टीवी सोमनाथन को। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है SSLV-D3 से। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, शिनावात्रा जी को। हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है, मुंबई ने जीता है दोस्तों। ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ईरानी कप, ठीक है, किस खेल से है, क्रिकेट से रिलेटेड। विजेता कौन है, मुंबई है। कप्तान मुंबई कौन है, अजिंक्य रहाणे। उप विजेता कौन है, शेष भारत उप विजेता है, ठीक है। होस्ट कहाँ, कौन सा स्टेडियम था, अटल बिहारी स्टेडियम, कहाँ पर है ये, लखनऊ में, जिसका पुराना नाम था इकाना स्टेडियम, ठीक है। क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ और ट्रॉफी कौन कौन सी हैं, तो CK नायडू ट्रॉफी, रणजी देवधर और दिलीप ट्रॉफी। तो नाम याद रखिएगा किससे जुड़ी हुई ट्रॉफी ये सब है। हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, क्या नाम है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है, तो ये जो है फादर ऑफ अग्नि मिसाइल माने गए हैं, ठीक है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, ठीक है। अग्नि मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जो है जुड़े हुए थे, तो क्या थे, वैज्ञानिक थे, है ना। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है, तो जैव ईंधन, बायोफ्यूल से। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांके संथुरई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ किया दोस्तों, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में प्रारंभ हुई है। हाल ही में चर्चा में रहे अहिल्यानगर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। इसका अभी तक नाम था अहमदनगर, और अहमदनगर का नाम चेंज करके कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्यानगर। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र को, और केंद्र ने इस प्रस्ताव को मान लिया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के CM हैं, और केंद्र सरकार ने इस चेंज को मंजूरी दे दी है, ठीक है दोस्तों। स्टेट चेंज करती है या केंद्र सरकार भी डायरेक्ट चेंज कर सकती है नाम, और स्टेट जब चेंज करती है तो उसको मंजूरी के लिए मतलब केंद्र को भेजा जाता है, और केंद्र उस पर अपनी मंजूरी देती है, तब उसका नाम चेंज होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लोक सेवा समिति, लोक लेखा
समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों केसी वेणुगोपाल को चुना गया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। 1919 में ये समिति स्थापित की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी पार्टी से ही होता है, ठीक है, विपक्षी पार्टी से। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों UAE में इस समय चल रहा है। किस क्रम का है? तो 9th क्रम का है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, 9th क्रम का है। हाल ही भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा में। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र स्थापित हो गए। तो कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं? 13,822, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि जो जन औषधि केंद्र होते हैं वो किफ़ायती दरों पर लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं। ये जो है मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, और बहुत ही किफ़ायती दाम पर। रसायन उर्वरक मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। 10 लाख लोग लगभग पर डे यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं पूरे देश में। विदेश में भी इसका एक जो है खोला गया है, तो कहाँ पर? मॉरिशस के राजधानी पोर्ट लुइस में। और आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसका जो है उद्घाटन किसने किया था? जब विदेश वाला था उसका उद्घाटन किसने किया था, ठीक, उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रही यौन शोषण या यौन प्रताड़ना की जांच करने के लिए ये समिति बैठाई गई है, हेमा समिति, हेमादास या हेमा समिति, ठीक है। हाल ही में सुभद्रा योजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में प्रारंभ हुई है सुभद्रा योजना। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरो को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन है? ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों टेलीग्राम के MD हैं, ठीक है, टेलीग्राम के CEO हैं। हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये प्लूटो का है, ठीक है, प्लूटो का उपग्रह है, ठीक, नाम क्या है? चारोन। और इस चारोन चंद्रमा पर क्या किया गया है? खोज की गई है CO2 और H2O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की गई है, ठीक है, कहाँ पर? चारोन पर, ठीक है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बन गए हैं? तेगबीर सिंह। सबसे कम उम्र के एशियाई, ठीक है, भारतीय नहीं, एशियाई कौन है? तेगबीर सिंह। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया है? तो जॉन स्मॉल को, ठीक है, जॉन स्मॉल को। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहर को बनाने की मंजूरी दी है? 12 शहरों को, ठीक है, 12। अब आप इसमें से ज़रा बता दीजिए कि इसमें से उत्तर प्रदेश के कितने हैं, ठीक है, इसमें से उत्तर प्रदेश से कितने शहर शामिल किए गए हैं? ये पूरे देश में 12 हैं, उत्तर प्रदेश के कितने हैं इसमें, ठीक। हाल ही में PM मोदी ने बधवन बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आज के करंट अफेयर दोस्तों हमारा पूरा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।